प्रेमानंद जी महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के छोटे से गांव सरसौल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके माता पिता का नाम श्री शंभू कुमार पांडे और रमा पांडे था। पीले वस्त्र धारण करने की वजह से इनके गांव में पीले बाबा के नाम से भी जाने जाने लगा था। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी का अधिकतर जीवन गंगा नदी के किनारे बीता है। इनके पिता और दादाजी भी सन्यासी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि गंगा किनारे रहवास के दौरान भरी सर्दी में भी 3 बार गंगा के ठंडे पानी में प्रेमानंद जी महाराज डुबकी लगाना कभी नहीं भूलते थे। जैसा कि इन्हें बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल मिला। इनका परिवार बहुत ही साधारण था, जिसके कारण इनका पूरा बचपन भी साधारण रूप से बीता। इनके पिता एवं दादाजी भी सन्यासी ही थे। इस तरह इनके माता पिता अक्सर साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे, जिससे इन्हें भी आध्यात्मिकता की ओर जाने की प्रेरणा मिली। महाराज श्री का बौद्धिक स्तर भी अन्य बच्चों की तुलना में काफी अलग था। बचपन से ही भक्ति भाव में इनका मन बहुत लगता था, जिसके कारण इन्होंने कीर्तन करना, चालीसा पाठ करना, मंदिर जाना आदि शुरू कर दिया था। महाराज श्री के बड़े भाई श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ा करते थे, जिससे इसका पूरा परिवार साथ में बैठकर सुना करते थे। प्रेमानंद जी महाराज ने 5वीं कक्षा से ही गीता और श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे महाराज जी के मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे। अपने जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर जानने और भगवान को प्राप्त करने के लिए इन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय किया। 9वीं कक्षा में जब यह मात्र 13 वर्ष के थे, उसी समय इन्होंने अपनी मां की आज्ञा लेकर एक संत का जीवन जीने के लिए अपने घर से जाने की अनुमति मांगी एवं घर छोड़ने के बाद निश्चित ब्रह्मचर्य में दीक्षित हुए और फिर इनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। जब इन्होंने महाकाव्यों को स्वीकारा, तब इनका नाम स्वामी आनंद श्रम रखा गया। इसके बाद भगवान को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कड़ी तपस्या की। इन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। ज्यादातर समय अकेले भगवान के ध्यान में बिताने लगे। लोगों से भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। कई दिनों तक उपवास भी रखते थे। इन्होंने अब तक का अपना पूरा जीवन शारीरिक चेतना से और मोह माया से उठकर भक्ति भाव में बिताया। इन्होंने अपने सन्यासी जीवन में बनारस के गंगा नदी के किनारे तुलसी घाट पर बिताया। चाहे कोई भी मौसम हो, इनकी दिनचर्या हमेशा एक समान रहती थी। यह हर दिन गंगा नदी में 3 बार स्नान करते और तुलसी घाट पर बैठकर भगवान का ध्यान लगाते। अपने सन्यासी जीवन के कुछ वर्षों के बाद इन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन परिचय। प्रेमानंद जी महाराज के वृंदावन से जुड़े रोचक प्रसंग। एक दिन प्रेमानंद महाराज हर दिन की तरह ध्यान मग्न बैठे हुए थे कि तभी भगवान शिव की कृपा से उनके मन में अचानक से वृंदावन जाने का ख्याल आया। उनके मन में वृंदावन को लेकर कई प्रश्न उठने लगे कि कभी वृंदावन नहीं गए, बहुत सुना है वृंदावन की महिमा के बारे में, कैसा होगा वृंदावन। तब उन्होंने आंख खोलते ही कहा कि अब जैसा भी होगा देखा जाएगा, और यह कहकर भिक्षा मांगने लगे और फिर एकांतवास में चले गए। अगले दिन महाराज तुलसी घाट पर बैठे हुए थे कि तभी एक अपरिचित बाबा आकर उनसे बोलते हैं कि महाराज, काशी में स्थित अंध विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा एक धार्मिक कार्यक्रम का प्रबंध किया गया है, जिसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी आने वाले हैं, और इस आयोजन में दिन के समय श्री चैतन्य लीला और रात के समय में रासलीला का भी मंचन होगा। तो हम कहते हैं कि चलिए एक बार उस लीला का आप दर्शन कर लीजिए। महाराज शुरुआत से ही एकांत में रहना पसंद करते थे और उन्हें लगा कि जिस तरह गांव में रासलीला होती है उसी तरह वहां भी होगी, इसलिए उन्होंने उस बाबा को जाने से मना कर दिया। लेकिन उस बाबा ने बार बार महाराज को जाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि बाबा, वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और यह कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। यकीन मानिए, आपको वहां पर बहुत ही आनंद आएगा। कम से कम एक बार तो चलिए। महाराज श्री ने सोचा कि कहीं यह भगवान शिव की तो मर्जी नहीं है जो मुझे यह बार बार आने का आग्रह कर रहे हैं। यह सोचकर महाराज उनके साथ रासलीला को देखने के लिए प्रस्थान कर दिए। महाराज जब काशी के उस विश्वविद्यालय में पहुंचे तो उस समय दिन के समय का चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। महाराज को वह लीला देखकर बहुत ही आनंद आया। इस लीला से वह इतने प्रेरित हुए कि शाम के समय होने वाले रासलीला को देखने के लिए वे उस बाबा से कहने से पहले ही आकर बैठ गए। महाराज चैतन्य लीला मंचन और रास लीला से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और देखते देखते 1 महीना बीत गया, उन्हें पता ही नहीं चला। इस कार्यक्रम की समाप्ति होने के बाद महाराज श्री को ज्ञात हुआ कि अब तो सभी वृंदावन के कलाकार वापस वृंदावन चले जाएंगे। अब मैं कैसे रहूंगा? फिर उनके मन में ख्याल आया कि अगर मैं भी इनके साथ वृंदावन जाऊं तो वहां मुझे हमेशा ही इस तरह की रासलीला देखने को मिलेगी। इसलिए वे उन कलाकार की टीम के संचालक के पास पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमें भी अपने साथ ले जाइए। हमें आपकी रासलीला देखनी है और उसके बदले में हम आपकी सेवा कर दिया करेंगे। महाराज श्री की बात सुनकर टीम के संचालक ने विनम्र भाव से कहा कि बाबा, ऐसा संभव नहीं है। कलाकार टीम के वहां से प्रस्थान के पश्चात अर्थात रासलीला खत्म होने के बाद अब महाराज श्री को अक्सर वृंदावन जाने की इच्छा सताती थी। हालांकि वह नित्य नियम के अनुसार गंगा नदी में स्नान करके तुलसी घाट पर ध्यान लगाने के लिए बैठ जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही यह ध्यान में मग्न थे कि तभी संकट मोचन मंदिर में बाबा युगल किशोर जी उनके पास आते हैं और उन्हें प्रसाद लेने के लिए कहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर एकांत में रहना पसंद करते थे, जिसके कारण वहां ज्यादा लोगों से इनका परिचय भी नहीं था। इसलिए वह किसी अनजान व्यक्ति से प्रसाद नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि क्यों ले लूं? किशोर बाबा ने कहा कि महाराज, हम सामने के हनुमान जी मंदिर के पांडे हैं और आज हमारे मन में आपको प्रसाद देने की इच्छा हुई। कृपया आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। महाराज प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद किशोर जी बाबा प्रेमानंद जी महाराज को अपनी कुटिया में ले जाने के लिए आग्रह करते हैं। इनके आग्रह पर वे उनकी कुटिया पर चले जाते हैं और वहां पर प्रेमानंद जी महाराज की वृंदावन जाने की इच्छा उन्हें पता चलती है, जिसके बाद किशोर बाबा उन्हें वृंदावन ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे प्रेमानंद जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन वृंदावन के लिए बनारस से सीधे कोई ट्रेन नहीं होती थी, जिसके कारण दोनों लोग त्रिकूट तक जाते हैं। वहां 2 दिन का समय बीतने के बाद किशोर बाबा प्रेमानंद जी महाराज को मथुरा के लिए रेलगाड़ी पकड़ा देते हैं। हालांकि उस समय प्रेमानंद जी महाराज के पास पैसा नहीं था, लेकिन मथुरा पहुंचने के बाद उन्हें कोई भला शख्स मिला जिन्होंने उनकी मदद की और उसके बाद वे फिर वृंदावन पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही यमुना नदी में स्नान करके उन्होंने द्वारकाधीश के दर्शन किए। वृंदावन की भूमि पर कदम रखते ही महाराज जी को एक असीम सुख का एहसास हुआ। वृंदावन पहुंचने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को लगने लगा कि यही उनके जीवन की मंजिल है। हालांकि वे यहाँ पर किसी को जानते नहीं थे। वह यहाँ पर रहने लगे और शुरुआती दिनों में वृंदावन की परिक्रमा और बांके बिहारी जी के दर्शन करने में अपना समय बिताने लगे। यहाँ पर रहते हुए महाराज पूरे तरीके से बांके बिहारी जी के ध्यान में मग्न हो गए। यहाँ पर उन्होंने एक आध्यात्मिक संगठन की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करके इसके माध्यम से लोगों के बीच में प्रेम और शांति को फैलाना था। इस संगठन के माध्यम से वृंदावन में प्रभु का ध्यान, आध्यात्मिक अभ्यास और योग देने की सलाह दी जाती है। प्रेमानंद जी महाराज 60 वर्ष से भी अधिक उम्र के हो चुके हैं और आज भी वे पूरे तरीके से स्वस्थ हैं।
अपने वृद्धावस्था में भी वे वृंदावन में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाते हैं और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनका सारा जीवन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। उन्होंने अपने आप को भगवान को ही समर्पित कर दिया है। वह प्रतिदिन भक्तों से मिलते हैं और उनकी समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महाराज श्री की प्रसिद्धि के कारण उनके आश्रम में आने वाले सेलिब्रिटीज हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा है, कृष्ण प्रेम से जुड़ा है, वो जानता है कि वो महाराज श्री के दर्शनों के लिए क्यों इतना व्याकुल रहता है। महाराज श्री की आध्यात्मिक उन्नति, उनके चेहरे के तेज, उनके आध्यात्मिक तेज, उनका ज्ञान, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण राधा कृष्ण के प्रति प्रेम उनको लोगों के बीच में प्रसिद्धि दिलाता है। और ये प्रसिद्धि आज से नहीं है, तत्काल प्राप्त नहीं हुई है। इसके पीछे महाराज श्री के 50 वर्षों की मेहनत, उनकी आध्यात्म उन्नति, राधा कृष्ण महादेव के प्रति प्रेम, वृंदावन के प्रति प्रेम, भक्तों में आध्यात्मिक उन्नति जगाने की प्रेरणा उनको उनके भक्तों के बीच प्रसिद्ध करती है, ना कि सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी तो वहां आकर अपने आप को कृतार्थ करते हैं। अगर आपको भी कभी महाराज श्री के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आप समझ जाएंगे कि ये मीडिया वाले या जो भी ये बोलता है कि महाराज श्री की प्रसिद्धि का कारण सेलिब्रिटीज है, ये भ्रम आपके दिल से बिल्कुल निकल जाएगा। वो अपने भक्तों के बीच किसी सेलिब्रिटी या किसी सोशल मीडिया की वजह से प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान की वजह से प्रसिद्ध है। उनके द्वारा दिया गया एकांतिक वार्तालाप के दौरान भक्तों को ज्ञान, समाधान, ताकि उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे आने वाली जनरेशन को कैसी शिक्षा और कैसे उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, उन सब विचारों के द्वारा महाराज श्री आज की जनरेशन को आध्यात्म के लिए प्रेरित करते हैं। और उनकी यही प्रेरित करने का बल, प्रेरित करने का जिस तरह से वो प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रसिद्धि दिला रहा है। और मेरा तो अपना खुद का अनुभव रहा है कि महाराज श्री साक्षात श्री जी है। जब आप उनके सामने जाओगे तो आपकी नजरें उनके चेहरे से हटेंगी नहीं। एक जादू, या आप कुछ कह सकते हैं कि वो आपको बांधे रखता है, उनको और निहारने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपका मन खिंचा चला जाता है कि उनके दर्शनों से अपनी आंखों को तृप्त करें। अगर आप भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो संतों से जुड़े रहिए, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो, अवधेशानंद जी महाराज हो, हिता अम्बरीश जी महाराज हो, अनिरुद्ध जी महाराज हो, जो भी हो, आप जुड़े रहिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप प्रेमानंद जी महाराज से जुड़िए, लेकिन आज मैं महाराज श्री के जीवन पर ये वीडियो बना रही हूँ और मैं खुद उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ। उनका अपने भक्तों के प्रति जो प्यार है, आज वो जिस अवस्था में है, आप सभी जानते हैं कि उनकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, वो डायलिसिस पे हैं, फिर भी 4 से 5 किलोमीटर की पद यात्रा करके अपने निवास स्थान से अपने आश्रम तक पहुंचना, और प्रातः 3, साढ़े 3 बजे से 8 बजे तक कंटिन्यूअसली भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान करना, ये किसी आम इंसान के लिए संभव नहीं है। ये वही कर सकता है जिस पर दैविक कृपा हो। तो आप सबसे अनुरोध है,
आप संतों का साथ प्राप्त कीजिए, उनके दर्शन कीजिए। और वृंदावन में तो वातावरण ही ऐसा है, कब आपको कौन सी हवा छू जाए जिसमें कृष्ण प्रेम हो और आपका हृदय परिवर्तित हो जाए, ये आप नहीं जानते। तो आप जाइए और महाराज श्री के दर्शन कीजिए, और आपके दर्शन करने के पश्चात आप वही अनुभव करेंगे जो मैंने इस वीडियो में कहा है। और मैं मानूंगी कि मेरी वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो मैंने प्राप्त कर लिया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।